किसकी? ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखो तो। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखो तो। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखो तो। हिया, ए हिया, ए इतना का सिर पीट दी। मैं कुछ नहीं बोला, मैं हिया हिया बोला हूं। मैं ऐसा कुछ बोला ही नहीं। बाप रे, क्या झूठी लड़की भाई मीका, सही में। चलो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर आर इन एपी एंड देयर सम इज 21। देखो भाई, सम किसका 21 है? सबसे पहले वो देखो कि एपी कौन सा, एपी कौन सा है। तीनों का एपी है। एपी कौन है यार की? ए है, हाँ। सम 21 हो रहा है। अब बोल रहा है इफ 1, 5 एंड 15 आर एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 1 by 1 वैल्यू पुट ऐड कर दो यार। दे फॉर्म अ जीपी। हाँ, 5+1 कर लो, 7+5 कर लो, 9+15 कर लो। ठीक है। ए, अब कचर ना कर लो। ओके। ए, अब फालतू टाइम पास नहीं। नंबर ठीक ठाक आया तो बात करें। ओके। अरे यार, ये सब सही में ये क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा मेरे को, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। अरे नहीं, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था, मेरे को लगा कि तुम लोग का लेवल बढ़ चुका है। ये देखो यार, सबसे पहले ए हमारा जो है एपी में है। ए हमारा जो है वो एपी में है। ऑप्शन ए 5, 7, 9 एपी में कैसे पहचानेंगे, ये मेरे को बताएगी पूजा यादव। कॉमन डिफरेंस 7-5 2, 9-7 2। ठीक है भाई, चलो अब उसके बाद बोलता है कि 1, 5, 15 को ऐड करना है रेस्पेक्टिवली। मतलब पहला को पहले के साथ, दूसरा को दूसरे के साथ, तीसरा को तीसरे के साथ। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है 1, 5, 15 ऐड कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 6, 12, 24। कॉमन डिफरेंस 2, सॉरी कॉमन रेशियो 2, 12 डिवाइड बाई 6, 24 डिवाइड बाई 12, 2। मतलब ये दोनों कॉमन रेशियो सेम है, मतलब ये क्या होगा भाई? जी पी। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। बहुत इजी क्वेश्चन था। और क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। ए हीरो, जल्द ए, कोई किसी का हाथ पैर नहीं दबाएगा, चल साइड में बैठ। हैं? हाँ, 2 बजे तक। हाँ। चलो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें से। हाँ, इसमें ध्यान देंगे भाई प्लीज। क्या है आंसर? डी फॉर डॉग। हाँ तो फिर ठीक है, डी फॉर डॉग दिया ना। ठीक है। देखो यार, ये सम ऑफ द, ध्यान देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई, देख लो यहाँ पे ध्यान से। तू सीधा बैठ यार, सीधा बैठ, हाथ पैर सही कर। ये क्वेश्चन कितने लोगों से बना? सम ऑफ द nth टर्म की वैल्यू निकालनी है हमको। क्या निकल जाएगा? सम ऑफ द nth टर्म। सम ऑफ द n टर्म का फॉर्मूला बोलो भाई, सम ऑफ द n टर्म। ओके, सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1/3/1, दैट इज 1/3 है। ए, आवाज नहीं। टोटल टर्म कितने हैं? n-1 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे अपने को चीज नहीं आया है ना। यहाँ का पावर 1 है, फिर 2 है, तो n-1 हुआ है, तो यहाँ का पावर देख लो भाई, इसको मिला के कितना हो जाएगा? टोटल टर्म n होगा। क्या ये बात समझ में आया? नहीं आया समझ में? चलो अब इधर देखेंगे, इसी चीज को समझना है, बाकी तो फिर मैथ बहुत इजी है। ओके, ध्यान देंगे भाई। 3 to the power 1 डैश 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 3 to the power n-1 कितने टर्म है? n-1 टर्म है।
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक एक्स्ट्रा टर्म +1 कर दो तो कितने टर्म हो जाएंगे, n टर्म्स हो जाएंगे टोटल। तो वही चीज यहाँ पे भी हुआ है, वो यहां से 3 का पावर 1 से लेके यहाँ पे n-1 तक जा रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया, n-1 टर्म है। और उसके बाद एक और टर्म ऐड किए तो टोटल टर्म कितना हो गया, n। अरे मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, यहाँ ऑलरेडी है। अरे गंवार इधर ध्यान देगी तो समझ में आएगा ना, क्या कचर कर रही मेरे को क्या पता। चल ठीक, इधर ध्यान देंगे भाई, ये बात समझ में आएगी नहीं। अरे हिले हुए इंसान इधर ध्यान दे, 10 बार एक ही चीज को समझाऊंगा क्या मतलब। ठीक है, इसको भी बोल रहा हूँ मुंह से खा, इसको भी बोल रहा हूँ मुंह से खा, एक साथ सुन लो सब, मुंह से खाओ, खत्म। चलो इधर देख, 3 to the power 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं। 3 to the power 1, 3 to the power 2 डैश 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 3 to the power n-1, कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। जितना पावर है उतना टर्म्स जा रहा है ना, n-1। सिंपल सेंस लगाना था लेकिन कॉमन वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुरंत तुरंत है, क्या बात है गंवार। ओके इधर देखो। ओके, तो टोटल टर्म हमारे पास कितना है, n-1 टर्म, कोई कंफ्यूजन की बात। चलो अब यहां पे ध्यान दो भाई, एक टर्म यहां पे एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, n-1, और एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया, टोटल टर्म कितना हो जाएगा, n। कोई कंफ्यूजन की बात है क्या। ओके, तो ये चीज समझना जरूरी है भाई, क्या ये चीज समझ में आया सबको कि टोटल टर्म n है। चलो यस, ये देख 1 प्लस हुआ, अब इसमें पावर नहीं लगा है, यहाँ 1/3 है ना, 3 का पावर 1 है, तो एक्चुअल में ना ये जो काउंट हुआ है ना n-1, ये यहां से काउंट हुआ है ऐसा। तो एक टर्म आया है 1, तो n हो गया। घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, जब आ रहा है तो जोड़ेंगे ना। अरे हिले हुए इंसान इधर ध्यान दे, ये टोटल टर्म n-1 है टोटल टर्म n-1 है। एक टर्म अगर आएगा तो उसको क्या करते हैं, हाँ तो n बोलना है, ऐसे माइनस करेंगे क्यों बोलती है, प्लस कर रहा हूं ना मैं इसको, हद हो जाता है। नहीं तू बोल रही है लड़का को लड़की बोल रही है, मैं कंफ्यूज होऊंगा ही, मीनिंग वही था। ओके कोई बात नहीं, तू अभी भी नहीं लगाई, चल। a इज इक्वल टू 1, प्लीज फोकस करेंगे यार, a इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1/3/1, तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सम ऑफ द एन टर्म का फॉर्मूला कौन बताएगा भाई। हम्म, चलो एक किसी से भी रेंडमली पूछ लेते हैं। हाँ, ए हीरो चल तू बता, सम ऑफ द एन टर्म का फॉर्मूला, ध्यान दे क्लास में, नहीं तो मोबाइल फेंक दे, ध्यान दे, बता फॉर्मूला, सम ऑफ द एन टर्म। ए भाई अविनाश, किसी को और मत बता, सम ऑफ द एन टर्म। हाँ बोल ले 45 पर नंबर लेके आने वाले पर्सन। बोल ले n/2 वाले पर्सन, बड़ी बड़ी बातें। ये क्या है, पूछ मत, खुद से बता, नहीं याद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हिया बता, 1 मिनट देख के नहीं बताना है हिया, चलो कोई बात नहीं। हाँ अंजलि बता, अच्छा 1 - r n, ठीक है, 1 - r ही होगा अगर ऊपर में 1 - r, ठीक है। चलो और हाँ बोल, नहीं नहीं ये 1 ही है, r नहीं है, f। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखने का दिक्कत था। ओके ओके ओके, गौर नहीं करी तू वहां पे, ऐसा करके 1 किया था, ठीक है, ध्यान देना पड़ता है क्लास में। कोई बात नहीं, तेरे को तो दिख ही रहा है कुछ। ओके, ओ तू सबके साइड से बोली थी, चलो ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे एन टर्म है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है,
1 माइनस आर की वैल्यू 1/3 टू द पावर एन होल अपॉन 1 माइनस 1/3। ठीक है भाई, अब ये इतना लिख दिया, यहां पे देखो ऑप्शन में कहीं पे एन दिखाई दे रहा है क्या पावर में? हाँ, ऑप्शन में गंवार एग्जैक्टली, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओ ठीक है, हरकत भी वैसी नहीं होना चाहिए। ओके, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, इधर ध्यान दे भाई, ये बात क्लियर हुई। तो ये ऑप्शन से एक्चुअल में मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन में एन ही नहीं आ रहा है। कोई कंफ्यूजन की बात? ओके, ऑल क्लियर। इनफाइनाइट करेंगे तो ना शायद इसका आंसर बी हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट करेंगे तो। बट इसके हिसाब से नन ऑफ दिस। हाँ, नहीं नहीं, ये एन वाला ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करके छोड़ना पड़ेगा। एन की वैल्यू दिया है क्या? हाँ, तो खुद से तो नहीं रख सकते। ठीक है, ओके। अब यहां पे ध्यान देंगे, 1/, हाँ, ये देख आजकल क्या होता है, जो 1/3 है, अगर नहीं समझ में आएगा तो डिवाइड करके देख लेना, वो 1 से कम दिखा देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डाउट अपन हर चीज क्लियर करते हैं। 1/3 टू द पावर एन हो जाएगा, माइनस, प्लीज इसको डायरेक्ट कर दूं, 1 माइनस 1/3 को डायरेक्ट कर दूं 2/3। ठीक है, चलो अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। एन की वैल्यू हमको नहीं दिया तो एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 3/2 हो जाएगा, ब्रैकेट इनसाइड 1 माइनस 1/3, और ये होल टू द पावर एन, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? एकदम सिंपल बेसिक मैथ्स है, ज्यादा कुछ तड़क भड़क नहीं है। हो गया, आगे बढ़े। कोई लिख रहा है क्या? हाँ, चल, थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे बन जाएगा यार, देखो इनफाइनाइट टर्म वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको छोड़ रहे हैं ना अपन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लो एक बार, फिर देखते हैं क्या करना है इसमें। इंफिनिटी वाला क्वेश्चन था क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो यार, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, किया, प्लीज फोकस करें पढ़ाई में। चलो, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब पहला टर्म ए हो गया, दूसरा टर्म ए आर ले सकता हूं क्या? तो सम ऑफ टू टर्म कितना दिया हुआ है? 5/3। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये जो चीज क्या समझ में आया यार? अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ो, उसी में अपन जो बोला है वही किए हैं। ओके ओके ओके, क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट टू टर्म का सम, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए आर है, और बीच में प्लस है, मतलब सम है। ऑल क्लियर? उसका वैल्यू कितना दिया है जीपी का? 5/3। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो, सम, हाँ, नहीं हिले हुए इंसान, हम लोग जनरल टर्म पढ़े थे, ए आर, मतलब हर बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। अगर ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा है, चलो छोड़ो, इतना समझ लो। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ए एन टर्म का ए आर n-1, इसमें वैल्यू पुट करेगी तो भी निकल जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? चलो, तो ये जनरल फॉर्म भी याद रखेंगे, कहीं कहीं पे बहुत अच्छे से काम आता है। ये क्वेश्चन कोई बना पाया कि नहीं, पहले बताएंगे? बन गया? और अच्छा, कोई बात नहीं, ट्राई करोगे तो बन जाएगा। हाँ, ट्राई करोगे तो बन जाएगा। सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ द इनफाइनाइट, ओके, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या है भाई? अविनाश बता सकता है क्या सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला? नहीं, बिना देखे बताना था वैसे। चल, चल तो बता। A/1 - R, इस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना दिया हुआ है? 3। ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आर की वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इतना इंफॉर्मेशन हमको
क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए अविनाश। ठीक है, ये चीज आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया। हाँ, इधर ध्यान दो भाई। क्या वैल्यू निकालनी है? कॉमन रेशियो, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। ए हीरो, मोबाइल बंद कर चल। 45 लेके आ रहा है, इसी चक्कर में 45 आ रहा है, 50 आता नहीं तो। ठीक है, हाँ, ए को कॉमन करो भाई, यहां से 1 + r इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, इसको मैं यहां से 1 - r को ट्रांसफर कर सकता हूं, 3 1 - r। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है क्या? नहीं है? चलो, क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन से ए की वैल्यू को पुट कर सकता हूं क्या? है ना? तो कर दो भाई। 3 1 - r 1 + r 5/3। कोई कंफ्यूजन है क्या? देख लो भाई, इतने में देखो, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। ए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ए दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस पूरे ए के जगह में ये पुट करके खत्म कर दिए। तू समझी? नहीं समझी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ए दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ए नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां से ए की वैल्यू को उठा के इसके जगह में रखा है। समझ गया? चलो, पूरा नीचे उतरना पड़ गया मेरे को। है? कौन सा वो वाला? ए को कॉमन लिया, ए को कॉमन लिया। ऑल क्लियर? ठीक। अब यहां से अपने को सॉल्व कर लेना है, आर की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, 1 - r 1 + r वाला कुछ फॉर्मूला जानते हैं? a² - b²। तो 1 का स्क्वायर तो आजकल 1 ही हो रहा है, -r²। ठीक है, और ये 3 को ट्रांसफर कर ले भाई, तो इसको हटाओ। 5/9। नहीं नहीं, इसके अंदर इंटू नहीं करें, 3 को इधर ट्रांसफर करके आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकालनी है तो जबरदस्ती इंटू करके फिर मैं कॉमन निकाल के कचर करूंगा, उससे अच्छा नहीं करते। ठीक है, चलो। अरे रुक जा, सॉल्व करने। चलो, इतना हो गया। 1 का स्क्वायर 1 - r² इज इक्वल टू 5/9। अब यहाँ पे ओके, कोई बात नहीं। ये 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो वो इधर से आया नीचे। ठीक है, चलो। हाँ, r² को ट्रांसफर किए। हाँ, नहीं, आजकल स्क्वायर नहीं हुआ, 3 × 3 हुआ है। ऑल क्लियर? 1 - 5/9 सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली। 4/9 लिख रहा हूं, कोई कचर नहीं करेगा कि 4/9 कहां से आया। ओके, और r इज इक्वल टू कहा जाएगा 2/3। प्लस माइनस 2/3 आ रहा है भाई आंसर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में शायद प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बी और सी दोनों, तो बुक में बी और सी दिया है। हाँ, चलो ठीक है फिर। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन और नन ऑफ दिस, तो ले लेना जो भी है, जैसा हो। नहीं नहीं नहीं, दो एक में एक आंसर लेने, प्लस जर्नली प्लस देता है। हाँ, चल लिख लो यार, लिख लो, चलो। चल बढ़िया से लिखो। कोशिश करो थोड़ा सा कंसंट्रेट होके, शांत होके बैठो, क्योंकि ना आज ही खत्म करना है। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है भाई, है ना? आज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आज खत्म करना है। इसका आंसर ना बुक में बी और सी दोनों दिया है, तो तुम्हारा जब भी क्वेश्चन देगा ना, तो प्लस माइनस करके देगा, नहीं तो केवल पॉजिटिव टर्म दे देगा। ठीक है? हाँ हाँ, क्या बोली? आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि ना -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 इज इक्वल टू 4/9 आता है, और 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू 4/9 आता है, इसलिए दोनों ऑप्शन लिए। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा उसका ना पूरा सिलेबस भेज दूंगा, 4-5 चैप्टर लेंगे उसमें। लास्ट टेस्ट है, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद तुम लोग का एग्जाम ही होगा सीधा। 2 ठो होगा। 2 या 3 बोले ना सर? 2.5 बोले थे, 50 हाँ ठीक, 3 हो जाएगा। 2 100 मार्क्स में। हाँ, मैं समझ गया बस। अच्छा,
हाँ ऑल क्लियर। हाँ बताऊंगा ना, उसी को बोला लिख के दूंगा करके। ओ हाँ देखते हैं। ये हो गया क्या पहले बताओ यार, आगे बढ़े। चलो। हाँ कौन सा? वो तो जनरल फॉर्म लिखे हुए हो तुम लोग। चलो ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लो यार। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बन गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बना क्या? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बना क्या? किससे नहीं बना और कोई बनाया? ओके चलो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है और छोटा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ध्यान दो क्या बोल रहा है। वन है आंसर। अच्छा चलो अब यहां पे ध्यान देंगे। पी क्यू आर आर एपी, पी क्यू एंड आर आर इन एपी। ठीक है भाई, क्लियर है। पी क्यू आर आर इन एपी, कोई कंफ्यूजन की बात? एपी के लिए कुछ एज्यूम करने के लिए बोला था? नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। 1 2 3, ऑल क्लियर। ओके, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड 2 4 8, कोई कंफ्यूजन की बात? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अब निकाल दिया वैल्यू। एक्स क्यू माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय वाई, आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय जेड, पी माइनस क्यू, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 की पावर क्यू माइनस आर, 2 - 3 - 1, और y की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 3 माइनस p की वैल्यू 1, और z की वैल्यू 8 है, p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू -2। ये अपना आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा ही करना है, ऐसा ही सेम। 4 का स्क्वायर 8 to the power -1, 1/2 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 1/8 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एपी और जीपी का जनरल टर्म, तो 1 2 3 2 4 8। ठीक है, नहीं 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 भाई, आंसर अलग भी आता है, आंसर अलग भी आता है। हम्म, ऐसे ही बन गया तो क्या करोगे बड़ा? नहीं नहीं, के वाला कैसे करोगे, कुछ ना कुछ इक्वल या फिर ऐसा देता तब करते। हाँ नहीं करोगे। हाँ, एपी और जीपी का कॉन्सेप्ट अलग से लगा के सॉल्व कर सकते हो, बहुत लंबा जाएगा। सही तो। ए हीरो, मोबाइल साइड रख, मोबाइल जब्त हो सकता है भाई तेरा, है ना, पहले बोल दिए। मोबाइल बंद कर। हाँ, हाथ हटा। आगे करूं? हम्म। ये हुआ क्या? ये हुआ क्या, आगे बढ़ू? चलो भाई, 5 क्वेश्चन बस हुआ है। ये क्वेश्चन फिर 6 नंबर डायरेक्ट बन जाएगा, देखो यार, सेम क्वेश्चन है। द सम ऑफ द 3 नंबर इन जीपी इज 70। तो पहले सम करके देख लो। इफ टू एक्सट्रीम बाई मल्टीप्लाइड, एक्सट्रीम ये बाई जबरदस्ती का आ गया। इफ टू एक्सट्रीम मल्टीप्लाइड इच बाई 4 एंड मीन बाई 5, द प्रोडक्ट आर इन एपी। बीसी दोनों आ रहा है, कर लोगे ना, इसको नहीं बताता फिर, बता दें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अभी बचे हैं। चलो बता देते हैं।
इसका बस इंग्लिश थोड़ा सा समझना है। हाँ, ऑप्शन चेक ही करना है उसको ना। क्या बोला? द सम ऑफ द जीपी 70, सब में 70 आ रहा है। ठीक, बी और सी में आ रहा है, सब में आ रहा है क्या? कैलकुलेटर यूज कर लेना। ठीक, इफ टू एक्सट्रीम इज मल्टीप्लाइड बाई इच बाई 4, ठीक है, टू एक्सट्रीम, ये बी ऑप्शन ले लेता हूं मैं। 10 और ये 40, दो एक्सट्रीम हो गया, बीच में 20 हो गया। ठीक है, तो इसको किससे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इधर 40 से, एक्सट्रीम मतलब कोंटे कोंटे का। ठीक है, ओके। हाँ, और दूसरे ये 40 हो गया, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 160। ठीक है, एंड द मीन बाई 5, 5 से मल्टीप्लाई करो यार इसको, 100। देन द प्रोडक्ट आर इन एपी, जो भी इनका प्रोडक्ट करने के बाद जो है ये सब क्या हो रहा है? एपी हो रहा है कि नहीं यार? 100 में से 40 60, 160 में से 100 60। ठीक है, सेम चीज सी में भी होगा और ए में नहीं होगा, तो बी और सी दोनों अपना आंसर है। बोलो। हाँ हाँ, पहले वाले को प्रेफरेंस देना, बट फाइनल एग्जाम में तुम लोग को यूनिक आंसर मिलेगा, कभी रिपीट वाला को आंसर नहीं मिला है अभी तक से। मिल गया तो पहले वाले को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इधर लिख देता हूं मैं एक्सट्रीम कोने कोने वाला मीन बीच वाला। आगे बढ़ू, चलो हो गया। चलो 7 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, छोड़ दें, इसको खुद से करना है ना। पहले जीपी देख लेना, नहीं पहले एपी देख लेना, फिर जो पहला क्वेश्चन अपन किया ना ऐड करने वाला, सेम है पूरा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 8 नंबर कोई बनाया? 8 नंबर कोई बनाया? ओके, चलो फिर से सेम केस, सेम केस आ गया फिर से एकदम सेम। 7th वाला सेम फर्स्ट जैसा है। XYZ आर इन जीपी 248, x to the power p is equal to y to the power q is equal to z to the power sigma। ठीक है, देन फाइंड 1 अपॉन p is equal to 1 अपॉन q, अरे नहीं इज इक्वल नहीं, कॉमा है, 1 अपॉन सिग्मा। ठीक है भाई, ध्यान दो भाई, एक्स वाई जेड इक्वल होना चाहिए, ऐसा पावर हम लोग को लगाना है ना, तो थोड़ा सा तुम लोग को सेंस लगाना पड़ेगा, कॉमन वाला। ठीक है, तो 248, ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सबको 8 के इक्वल कर दूं, या फिर सबको 2 के इक्वल कर दूं। तो 2 के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो यार, 2 का पावर 1 रखें इसको, तो p इज इक्वल टू 1 हो चुका है। 4 का पावर क्या रखूं मैं कि वो 2 हो जाएगा? 1/2, अतः अंडर रूट। समझ में आया ना भाई? तो ये दोनों इक्वल हो गया। 8 का पावर क्या रखूं? 1/3, तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1/2 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1/3। कोई कंफ्यूजन की बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है यार यहां तक? नहीं है। हाँ, अब देखो 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1/p कितना होगा? 1 ही होगा। अच्छा, 1/q, ये ऐसा लिख देता हूं मैं, 1/q की वैल्यू 1/2 है, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 1/सिग्मा 1/3, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और 1/2 को रेसिप्रोकेट उल्टा कर दूंगा सीधा, 2 हो जाएगा, 1/1/3 फिर सीधा चला जाएगा ऊपर, और ये 3, तो ये क्या है? एपी। ठीक है, 1 का डिफरेंस। दूसरा तरीका कुछ नहीं है, ये सबको 8 करने की कोशिश करो, फिर सेम आ जाएगा, लेकिन उल्टा आएगा बस। ठीक है, 8 का पावर 1, फिर अरे यार वो अंडर रूट टाइप का आ जाएगा, यही ठीक है साला को, यही ठीक है। हम्म, नहीं वो कॉमा बनाया था, उसको हटाना है।
ये यहाँ पे देखना कॉमन लिखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ू। जो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन रहेगा ना उसको छोड़ेंगे ना, थोड़ा टाइम कम है। जो ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसी को बताएंगे बस। ठीक है। जिनका भी अटेम्प्ट है बहुत ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दो भाई। तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं, एक्सट्रीमली कमी है। ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे। आज कौन सा तारीख है यार? 20 तारीख। कुछ दिन पहले हम लोग काउंट कर रहे थे 59 60 समथिंग एल्स, है ना। आज फिर काउंट कर लेते हैं। जून 20 है ना, कितना दिन बच रहा है यार पेपर में? पेपर में नहीं, अभी तो पहले ये बताओ, वो 15 दिन तुम्हारा कितना बच रहा है? मेरे ख्याल से 25 दिन ही बच रहा है। ये 25 दिन ये हो गया, और उसके बाद फिर 1.5 महीना उधर मिलेगा ना। 70 दिन। टोटल 70 दिन है पेपर में। सुनो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़े हो तो ठीक ठाक 1 महीने में पूरा रिवीजन होगा। लेकिन तुम बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हो, पूरा टाल टाल के पढ़े हो, बहुत सारे क्वेश्चंस छूटे हुए हैं तुम्हारे, तो 1 महीना में रिवीजन थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। नहीं, पास हो रहा वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड अभी एट द मोमेंट उस समय क्या चल रहा है। ठीक है। हाँ, लेकिन जो इन सब चीज में बहुत अच्छा करके ऑलरेडी रखा है वो पास है डेफिनेटली। लेकिन जो नहीं किया है वो प्लीज, अभी भी 25 दिन है, ताबड़तोड़ करके सब रखो। ठीक है। 15 तारीख तक तुम्हारा एक टारगेट है अभी वाला, कि तुमको पढ़ाई भी करके सेल्फ स्टडी करना है। उसके बाद तुम्हारा जो टेस्ट होगा, मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट 15 दिन बचेगा उसमें टेस्ट हो जाना चाहिए। उसमें हो गया। उसके बाद लास्ट जो तुम्हारा 30 दिन बचेगा, वो तुम्हारा टाइम है, वो तुम कैसे यूज करोगे फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है। अब वो 30 दिन जो है ना, तुम ऑलरेडी कैसे यूज किए हो ये पूरा टाइम को, उस पर मैटर करेगा कि तुम वो कैसे जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज अभी से 25 दिन बहुत अच्छे से एक्सट्रीमली पढ़ो। ठीक है। जितना बचा है उल्टा सीधा ये वो सब कवर करो, तो कुछ होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम मजाक नहीं है, थोड़ा सा हंसी मजाक कम करके थोड़ा पढ़ाई में सीरियस हो जाओ। क्योंकि फाइनली कितना हंसी मजाक किए नहीं पता, रिजल्ट बोलेगा। हाँ, फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि कितना हंसी मजाक किए नहीं पता, रिजल्ट ही बोलेगा। चलो। हाँ, बोलो। AIR लाना है तो तुमको कम से कम 350 लाना पड़ेगा। ठीक है। चलो, एक्सट्रीमली पढ़ाई। चलो, अब इधर आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या पहले बताओ तो? ये क्वेश्चन बन जाएगा? मैं बताया था ए बी और सी अगर एपी में है तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? A+C/2। ठीक है। ऑप्शन चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। बाकी ये फट से बन जाएगा। ठीक है भाई। बताने की रिक्वायरमेंट है क्या कि कर लोगे? हाँ। ABC में वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा ना। नहीं आएगा किसी से तो फिर मेरे को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हाँ, ये नहीं, ये बीच वाला भी है, ये ए और सी। ठीक। आगे बढ़ू। आगे बढ़ू। भाई तो जल्दी करो ना, थोड़ा सा चीज को लिखने के लिए 1 घंटा कर दिए। इसको घर में बनाना भाई, फॉर्मूला लिख के छोड़ रहा हूं। हाँ, 6 है ना। हाँ ठीक। ओके। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार, 10 नंबर क्वेश्चन। बताओ कौन सा आंसर? एक्स एंड वाई आर अनइक्वल। इसको तुम लोग को स्टेटा में बताया हूं। आंसर बोलो। बी फॉर बॉल। ठीक। ठीक है, स्टेटा का पढ़ लेना है, वो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट। 11 नंबर क्वेश्चन बन गया। बताने की रिक्वायरमेंट। एम क्या होता है? 2 नंबर का एम, A+B/2। जीएम क्या होता है? √टेसी। ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। बताने की रिक्वायरमेंट। हाँ, बताने की रिक्वायरमेंट।
अंडर रूट AC, B इज इक्वल टू अंडर रूट AC। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देख लो। 3 नंबर आर इन AP, देयर सम इज 15। देख लो भाई, पहले AP कौन सा है? C है, CAP है ना। ये 15 आ रहा है, ऐड करके देख लेना, ऑटोमेटिकली जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और नहीं हुआ तो फिर नन ऑफ दिस है यार, है ना। चलो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ द 4 नंबर इन जीपी इज 60। तो देख लो यार, करके देख लो किसमें 60 आ रहा है। पहले तो देख, चेक करो जीपी कौन सा है। ए है ना। हाँ, द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, 4 और 32, 4 प्लस 32 डिवाइड बाई 2 करो, देखो 18 आ रहा है कि नहीं। अरिथमेटिक मीन समझ में आता है, 32 होता है, ऑप्शन ए होता है। 36 आ रहा है। अरिथमेटिक मीन निकालना है, एवरेज, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा ऑप्शन ए। अरिथमेटिक मीन मतलब ए प्लस, मतलब जो भी दो नंबर है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, दो नंबर का। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ूं, ठीक। Sum of 6240 is paid off in 30 installments such that each installment is 10 more than the preceding installment. The value of first installment is, क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन? बताना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा ना कुछ। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ इधर, ये एपी। देखो भाई, सबसे पहले देखो टोटल पैसा कितना है भाई, 6240 रुपया, ये सम है ना भाई, सम ऑफ एन टर्म। और 30 इंस्टॉलमेंट है तो एन की वैल्यू कितनी है, 30 बार में पेमेंट होगा, ठीक है भाई। और क्या बोल रहा है, ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 मोर देन द प्रीसीडिंग, मतलब अगर एक 10 है तो दूसरा वाला कितना हो जा रहा है, 20। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, ओनली 10 का। हाँ 10 का आएगा, ठीक है। माइनस करके देख लेना यार, कई बार माइनस में भी आ सकता है ना, इसलिए चेक कर रहा था मैं, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू। सम ऑफ द एन टर्म का फॉर्मूला बोलो, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात, हाँ दिमाग तेज चल रहा है। एस एन की वैल्यू 6240, हाँ एन की, एन डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए 2a, एन की वैल्यू 30, 30 माइनस 1 29 डी, डी की वैल्यू 10, ठीक है भाई 29 हो जाएगा डायरेक्टली, सॉरी 290 हो जाएगा और प्लस 2a, ठीक है। और ये 15, चाहो तो इसको ट्रांसफर करके डिवाइड कर सकते हो, 416। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, और कुछ नहीं। अब ब्रैकेट ओपन हो चुका है, 290 को ट्रांसफर करो, 416 माइनस, हाँ 126। एक बार लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, a इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाई, बढ़िया क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन ना। नन ऑफ दिस है क्या, नन ऑफ दिस। किसी को भी कंफ्यूजन रहेगा पूछ सकते हैं ना। कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो इस बार जो टेस्ट होगा ना, उसमें 5 क्वेश्चन ऐसा दूंगा, नन ऑफ दिस वाला। हाँ, तो आंसर भी बता ही दूंगा गंवार, हद हो जाता है। ओके आगे बढ़े, लिख लिए, आज खत्म करके ही जाएंगे, चाहे 3 बजे तक बैठना पड़े।
चलो। अरे हाँ हाँ, इसका डी भी है क्या? एक्सरसाइज डी तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक। ये खत्म है, हार्मोनिक नहीं है। चलो जल्दी देखो। चलो 1 घंटे में 15 क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ? अगला चैप्टर क्या करेंगे? अच्छा सुनो, आ, नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी का हम लोग वो किए कि नहीं, स्कैनर? नहीं किए ना? हाँ ठीक है, उस समय के लिए बोला था, लेकिन अब वो हो गया ना उस समय। हाँ तो प्रोबेबिलिटी का अब तुम लोग स्कैनर से करना शुरू कर दो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एलआर का भी करो ना, तो एलआर का तो गिनो मत भाई, तुम इतना सस्ता इजी चैप्टर है वो, 1 1 घंटे में हो जाता है। डाल देंगे आज। हाँ सीटिंग अरेंजमेंट बाद में करेंगे, पहले 3 तो अच्छे से करो। है, हो गया, बढ़िया है। तो अपन एपी के साथ तो सीटिंग अरेंजमेंट नहीं करा सकते, बाद में करते हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर, क्या बोल रही है? हाँ देख लो भाई, एपी हो गया, जीपी हो गया, अब देख लो रिलेशन एंड फंक्शन, लीनियर इनइक्वालिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये दोनों थ्योरी है। हैं? तो कैलकुलस पहले अच्छे से बोल ले, फिर कैलकुलस करेंगे। लीनियर, लीनियर इनइक्वालिटी तो मैं खुद लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि 1 नंबर का आएगा वो इस बार, मात्र। अरे यार, मैक्सिमम कितना गया पता है लीनियर इनइक्वालिटी का? मैक्सिमम मार्क्स 2 नंबर, और वो भी कितने बार पता है? मात्र 1 बार। हाँ मेरे जानते में मात्र 1 बार। सही तो, हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन समय है तो पढ़ सकते हो। सिंपल सिंपल चीजें हैं, बताएंगे बताएंगे। तो 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं मंडे को जो तुम लोग को पढ़ाऊंगा वो रिलेशन एंड फंक्शन रहेगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो करो, इसको करना ही पड़ेगा। रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे, ठीक है, और इसको 2 से 3 दिन, हाँ हाँ, इजी नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो सीएमए में ना नहीं है ये, जितने भी सीएमए वाले हैं उसमें रिलेशन एंड फंक्शन नहीं है। वो अगर 2 दिन नहीं आएंगे तो भी चलेगा ना, 2 दिन में ही इसको खत्म करेंगे, 2 से 3 दिन है ना, फिर आ जाना है ना। एक बार कॉल कर लेना नहीं तो मेरे को। थ्योरेटिकल थ्योरी नहीं है, बस नाम का थ्योरेटिकल है वो। ठीक है, बाकी सैम्पलिंग और स्टेटा है। हाँ, नाम का थ्योरेटिकल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एडवांसमेंट है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, इसको बता दिए थे, 2 टर्म को ऐड करना है, और क्योंकि ये जीपी है तो अपॉन में 9 वाला केस नहीं रहेगा। एपी में 9 वाला केस बताया था, 81 वाला, याद होगा। है ना, तो इसको सेम चीज, 2 टर्म को ऐड करो, एन की वैल्यू पुट करो, और जो वैल्यू आ जाएगी आंसर आ जाएगा, करके बताना है, हो जाएगा, जल्दी बोलो। बत, करके बताना है। हे भगवान, ये देखो 1.03 है, अब यहाँ पे 1.03 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करो पहले 1.03 का। बोल मत, हो गया ना? हाँ, प्लस 1.03 करो, ऐड करना है, हो गया। हाँ कितना आया? ठीक है, अरे यहाँ पे नहीं बनेगा ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ कचर। एक इधर आ गया, अरे यार, कोई बात नहीं। चलो, अब ध्यान दो भाई, कितने टर्म्स को ऐड किए हम लोग? अब ध्यान दो भाई, कितने टर्म्स को ऐड किए हम लोग? 2। एन की वैल्यू कितना हो गया? 2। अब ऑप्शन चेक करना है, कौन सा ऑप्शन चेक करें?
बी फॉर बॉल, ठीक। 103 डिवाइडेड बाई 3, 1.03 होल टू द पावर 2 -1। देखो सॉल्व करो ताड़फाड़। पहले ब्रैकेट से शुरू करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे, 103 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे, आंसर आ जाएगा। अरे हिले हुए गंवार, इसका सम, दो का सम। हाँ क्या आ रहा था इसका आंसर बताओ तो, सम ऑफ द टू 2.0909 आ गया। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। क्या हिया से बन रहा है कि बस कैलकुलेटर चला रही है? बोलना, शर्मा क्यों रही है? ओके ठीक, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी भाई, तुम लोग सब बन जाना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन बना, 16 नंबर क्वेश्चन बना। छोड़ो, कौन गाली दिया? इधर ध्यान दो भाई, टाइम पास वाली हरकत नहीं करो। चलो तो तू सुन क्यों रहा है, तेरे को दे रहा है क्या? छोड़ना तो फिर इधर। ओके प्लीज फोकस करेंगे। फिर सेम केस है, एपी में कौन सा हो गया ना। हाँ एपी का बताओ भाई, कौन सा था, क्या लेना था अपने को एपी में? एक्स वाई जेड 1 2 3, और उसके बाद बोलता है कि एक्स वाई जेड +1 कर दो। एक्स वाई 1 2 और जेड +1, ये एक साथ है ना, 3 + 1 4। क्या ये जीपी बन गया? है ना, तो बन ही गया, ऑब्वियस है ना। हाँ चलो, अब अपने को ये देखना है कि भैया ए बी सी में कौन सी चीज सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो यार। ए कर रहे हैं, ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, नहीं माइनस नहीं यार, इक्वल टू है ना। हाँ एक्स की वैल्यू 1 है, माइनस फॉर्मूले का, और जेड की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और ये होल स्क्वायर 4 एज इट इज, एक्स की वैल्यू 1, 1 - 3 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, और ये 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो ये ए अपना आंसर है। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत इजी क्वेश्चन है। उसका सेंस कुछ नहीं था, बस टाइम पास करने के लिए दिया था। जेन्युइनली ये बता रहा हूं, सांस ले देख, यहाँ पे एक्स वाई और जेड +1 दिखाई दे रहा है। अब ऐसा किए तो देख, जीपी बना कि नहीं बना, बस यही सेंस था। ठीक, आगे बढ़ू। दिमाग हिल गया है तेरा, अच्छे से देख, कुछ और दिया यहाँ पे। क्या हुआ? ओके, एक्स वाई जेड +1 करना था, तो ऑलरेडी अपन ले लिए थे, +1 बस कर दिए। ओके ऑल क्लियर इधर। चलो ठीक, 17 नंबर खुद से सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन चेक है, ए और बी दोनों है। ठीक है, कर लेने यार एक बार ट्राई, नहीं बनेगा तो डिस्कस कर लेंगे ना भाई। नहीं बुक यहाँ पे, बुक में 2 दिया होगा तुमको, लेकिन फाइनल एग्जाम में यूनिक देगा, बस यूनिक आंसर देगा, यूनिक आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, अब बताओ मेरे को। 18 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, बताओ तो यार एक बार। 18 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, देखो तो यार इधर। 18 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, देखो इधर। ओके, nth टर्म ऑफ द सीरीज, nth टर्म ऑफ द सीरीज, टर्म्स के बारे में बात किया तो हम लोग tnth टर्म वाला फॉर्मूला जानते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, tn इज इक्वल टू a। अच्छा ये एपी है कि जीपी, पहले चेक कर लो यार। 8 डिवाइड बाई 16 1/2, और 4 डिवाइड बाई 8 1/2, या फिर दोनों का 0.5 तो जीपी है। r n - 1 फॉर्मूला लगेगा, बन जाएगा।
कर लेते हैं भाई। ए की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 16 और कॉमन रेशो कितना है 8 डिवाइड बाई 16 1/2। कोई कंफ्यूजन की बात है क्या? ओके तो टीएंथ टर्म हमको कितना दिया हुआ है 1/2 to the power 17। ये कौन से टर्म्स में आ रहा है, कौन सी वैल्यू है इसकी, वही हमको निकालना है जो कि एन की वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ एन। ए की वैल्यू कितनी है भाई 16 और 1/2 to the power n-1। कोई कंफ्यूजन की बात अगेन? हाँ ले सकते हैं, लेकिन ना बेटर ये रहेगा कि 1/2 ही लो, क्योंकि यहाँ पे 1/2 के फॉर्म में दिया है। ठीक है हाँ अब दो चीज कर सकते हो, या तो ऑप्शन चेक कर लो, लेकिन उसमें थोड़ा कचर हो सकता है, सॉल्व करोगे तो आसान होगा। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ये 16 दिखाई दे रहा है, 16 का पावर 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 to the power। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं वो मतलब एकदम दिमाग में आ गया था कि छुलाई वाली कोई बात ना आ जाए। कोई बात नहीं, अपन कुछ बोले ही नहीं। ठीक है अब देखो यार 2 to the power 4, ओके कोई बात नहीं। 2 to the power 4 को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या इधर? अगर ट्रांसफर करूंगा तो न्यूमरेटर से जाके डिनोमिनेटर में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ओके 1/2 to the power n-1। इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो भाई अब यहाँ पे बेस से में तो पावर क्या होगा ऐड होगा भाई, कर लो भाई ऐड, कितना आ रहा है 21। 1/2 to the power 21, 1/2 की पावर होल पावर है ना n-1। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ अरे पावर को इंटू क्यों करेगी? आजकल क्या होता है बेस जब सेम होता है ना और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, तब पावर क्या होता है ऐड होता है। कोई बात नहीं। हाँ हाँ कितना कवर कर रही है ये? हाँ भाई धीरे ध्यान दे दो पहले प्लीज। अगर 1 का पावर 21 कर दे तो कोई कंफ्यूजन है क्या? 1 का पावर 21 करो, 1000 करो, एक ही मतलब है। तो मेरे को रिक्वायरमेंट है 21 की, तो वही कर दे हैं। अरे हाँ ना भाई 2 मिनट रुकना, हो जाएगा बस। देखो यार इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 to the power 21 इज इक्वल टू 1/2 to the power n-1। अब एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे अपन, जब बेस सेम हो बीच में इक्वल टू का साइन हो तो पावर क्या होता है टावर होता है, इक्वल होता है। ठीक है भाई -1 को ट्रांसफर करो 21 + 1 इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 22। कोई बात नहीं, अगर इतना दिमाग नहीं लगाओगे तो मैं बोल चुका हूं ऑप्शन चेक, वो भी से आ जाएगा। कर दो भाई बिल्कुल उधर। तो मैं तो तुम लोग को बोला ना दोनों कर सकते हो, अब जैसा भी करो। इसका तड़ फड़ भड़ एक बार में आंसर, और 4 5 तड़ फड़ भड़ तड़ फड़ भड़ तड़ फड़ भड़ 3 बार में आंसर। ओके चलो 1 मिनट 1 मिनट, हाँ बोल डाउट है उसको। हाँ बोल। ये कैसे हुआ? कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 to the power 4 दिखाई दे रहा है, ये देख इधर जगह में, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। अरे यार 1 मिनट रुक। हाँ हाँ यहाँ पे 2 to the power 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इधर आ गया है ना। हाँ वो समझ गई, बीच में डॉट दिखाई दे रहा है, वो मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अरे है, क्या बोल रही है बोल। अच्छा होल टू द पावर 21 कैसे आया?
ऊपर क्यों चलेगा? बहुत बढ़िया, ये बढ़िया प्यारा डाउट है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देख, अगर वन का पावर, अगर मैं 1 का पावर 21 कर दूं, कोई दिक्कत है? वही चाहेगा। अपॉन में 2 टू द पावर 21 है, कोई दिक्कत है? जब भी ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं, 1/2 होल टू द पावर 21 कर लेते हैं। वही चीज है। ये नीचे का पावर ऊपर हाँ लगा सकते हैं, लेकिन 1 होना चाहिए। कोई बात नहीं। चलो लिखो यार, लिखो, आज खत्म करना है। 18 क्वेश्चन हो गया है, मात्र 12 क्वेश्चन और बचे हैं। हो गया? इविनी क्या कर रही है? मोबाइल में सर्च कर रही है क्या? ओके, अविनाश पढ़ ले। हाँ हाँ, मैं तो नाक से बताया था, तू कान से सीख ली है। ओके। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन प्लीज। ए, आवाज नहीं। चलो ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। बस बोल रहा है, देख रहा है, बात तो कर रहा है, कचर कचर। ओके, द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ जीपी, सम का फॉर्मूला लगेगा। हुज फर्स्ट टर्म इज 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एंड द कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, अच्छा हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है यार। देख लो, सम ऑफ द एन टर्म बोला है, सम ऑफ द एन टर्म हमको दिया हुआ है, क्या दिया है? 1 होल 127/128। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, ये सम का वैल्यू है। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 255/128 होगा ना? हाँ, राउंड ऑफ करके दो। अच्छा, 1.99 डिवाइड करने में वैसे आ रहा है। नहीं नहीं, इतना ही लेते हैं अपन, इतना ही लेते हैं भाई, कंफर्म करते हैं ना इसको। चलो अब सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे भाई। कॉमन रेशियो 1/2 है, तो सम का फॉर्मूला लगेगा a 1 माइनस आर टू दावर एन, ये n की वैल्यू हमको फाइंड करना है हिया, और 1 माइनस आर, कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, सम का फॉर्मूला, सम हमको दे दिया है 255/128, a की वैल्यू 1 है, विनी ध्यान देंगे। 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2, 0.5 भी ले सकते हैं क्या? है ना, बेटर रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना है। ओके, 0.5 n है ना, और 1 माइनस 0.5, कोई कंफ्यूजन की बात? चलो ध्यान देंगे सही तरीके से। हे हो गया, ध्यान दे इधर। ओके, अब यहां पे देखो यार, 1 माइनस 0.5 क्या होगा? अपॉन में 0.5 होगा। ठीक है, 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 0.5 होल टू द पावर n होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो, 255/128 डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.5 को इससे सीधा 127.5। अच्छा कंप्लीट, 127.5, और डिवाइड करके सब कुछ करके बताइए ना। हाँ डिवाइड कर देना। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 0.99609, ठीक। और 1 माइनस 0.5 होल टू द पावर n, कोई कंफ्यूजन की बात? चलो भाई, 0.5 को ट्रांसफर कर दो, मतलब नेगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, 0.5 होल टू द पावर n, और इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, 1 माइनस 0.99609। ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्या क्वेश्चन? हाँ नहीं, उससे आएगा ना, वैसे भी देख लेते हैं ना एक बार करके। माइनस करो, कितना करो?
क्या है 0.004 और नहीं बताओ आगे। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको कर लेते हैं। इतना ही आ रहा है राउंड ऑफ करके। हाँ चलो इसको याद रख लेते हैं 0.0391। ठीक, इतना समझ में, माइनस कर रहे हैं बस। हाँ 1 - समझ में आ रहा है, इतना ही करना है। 0.5, अब यार सिंपल सी बात है, देखो n की पावर क्या रखे कि 0.04 आ जाए। ऑप्शन से चेक कर लेना है 4 8, या फिर 0.04 को भी अगर 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, बता रहे हैं हिले हुए। आ गया। 8 बार करने 0 आ रहा है, हाँ मत करो, नहीं उल्टा बोला था मैं, अंडर रूट करना पड़ेगा। ठीक, हाँ प्लीज अब ध्यान दो भाई, जिसको भी समझ में नहीं आया ध्यान दो इधर, जिसको भी समझ में नहीं आया। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया? a = 1 था, समझ में आया? क्वेश्चन में दिया r = 1/2 था, समझ में आया? ठीक है, Sn = 1 होल 127 अपॉन 128 दिया, समझ में आया? मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए 255 डिवाइड बाय 128 हुआ, समझ में आया? यहां तक क्लियर है सबको? है ठीक, ये फॉर्मूला कहां से है ये समझ में आया, मतलब जो फॉर्मूला लगाना है अपने को। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिए, कोई दिक्कत की बात? देखो यार यहाँ पे अगर r की वैल्यू 1/2 भी रखोगे तो भी आंसर आएगा, और नहीं रखोगे तो भी आएगा, अपन नहीं रखने वाले से बनाए हैं। 1/2 से बहुत सारे लोग बनाए, रिलैक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या किया, 1 माइनस वैल्यू पुट कर दिया, कोई कंफ्यूजन है इसमें? वैल्यू पुट करने में किसी को कंफ्यूजन? हाँ अब यहाँ पे देखो 1 अगर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये देखो 1 - 0.5 का टू द पावर n आ जाएगा। 1 - 0.5 करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, ये सबको पता है? इधर सबको पता है? स्नेहा को पता है कि नहीं? हाँ ठीक है भाई, ओके अब ये हाँ। अरे भाई रुक जा, वहां तक पहुंचा ही नहीं, रुक जा। अब ये देखो ये वैल्यू आ गई यहां तक, यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ चुका है। अब ये 0.5 को 255 से मल्टीप्लाई करेंगे, 128 से डिवाइड करेंगे। कर सकते हैं, लेकिन एक क्या मतलब, अपने पास कैलकुलेटर, डिवाइड कर दो ना, शिफ्ट करने से क्या ही मतलब। एन जबरदस्ती और कॉम्प्लिकेटेड होगा। एन की वैल्यू जिधर आ रहा है, जिधर की वैल्यू निकालनी है उसको उधर शिफ्ट नहीं करना है ना, दिमाग में बिठा के रखो, जिधर की वैल्यू निकालनी है उधर जबरन का शिफ्ट नहीं करना है। तो हाँ पहले ये बताओ 0.5 255 से मल्टीप्लाई होके डिवाइड बाय 128 किए, क्या सबने यही किया? ठीक, तो आया 0.99609। ठीक है, और आया इधर 1 - 0.5 टू द पावर n। क्या यहां तक सबको समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो भाई, मुझे निकालना है n की वैल्यू, लेकिन ये जो n वाला टर्म है वो नेगेटिव में है, तो मैंने इसको ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद ये जो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहां पे दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, और 1 के साइड 1 - 0.99609 ट्रांसफर किया, कोई कंफ्यूजन की बात? सॉल्व करने के बाद 0.0039 आ रहे थे कि 3639, तो राउंड ऑफ करके 4 कर लिया। नहीं करोगे तो भी से इसके आसपास वैल्यू आएगी तो समझ में आ जाएगा, रिलैक्स। ठीक है, तो 4 कर लिया, कोई कंफ्यूजन की बात? अब यहां से आपको ऑप्शन चेक करना है, मतलब n की वैल्यू ऑप्शन चेक करना है। 0.5 टू दी पावर 8 करके देखो, 0.04 आ जाएगा। ठीक है, या फिर 0.5 को कितने बार मल्टीप्लाई करेगी 0.04 आ जाए? 0.004 करके देख लो, 0.5 को कितने बार मल्टीप्लाई करेगी? 8 बार। ठीक है, वही सेम बेसिक चीज जो अपन SICI में करते थे। 0.5 है, कितने बार मल्टीप्लाई करूंगी 0.004 आ जाए, सेम। हाँ हाँ, वही साइड में अपन राउंड ऑफ किए थे, वो 0.0039 आया हुआ है। ठीक है, दोनों से आसानी से बन जाएगा, जैसे भी सॉल्व करो। ठीक है, आगे बढ़ू।
क्या हुआ? हो गया? कोई लिख रहा है? लिख ली? हिया, बात नहीं करो। चलो 20 नंबर क्वेश्चन कोई सॉल्व किया? 20 नंबर क्वेश्चन कोई सॉल्व किया? बताने की रिक्वायरमेंट? चलो फिर खुद से बनाना। 21 नंबर अब सॉल्व कर लेना। एक्स वाई जेड जीपी, ऑप्शन चेक करना है, आंसर आ जाएगा, है ना। एक्स वाई जेड को क्या लेंगे? 248 जीपी है, फिर ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लो। सम ऑफ द ऑड नंबर भी बन जाएगा, अगर बन जाएगा तो अपन छोड़ देते हैं ना। ऑड नंबर, अरे नहीं यार, ये कुछ अलग है यार, सेम है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, किसी को दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है। द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500 to 1000 विच आर डिविजिबल बाई 13 बन जाएगा, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, ठीक है। विनी एंड हिया, 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। विनी एंड हिया, 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। तो बात क्यों कर रहे हो? ओके, क्या हिया की कॉपी क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है, महंगी कॉपी ले थोड़ा। ओके, इफ, ओके ओके ओके, इधर ध्यान दो भाई। इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ द एनी नंबर ऑफ द टर्म, if unity is added to the sum of the any number of the term, if छोड़ो, ये बताओ यूनिटी मतलब क्या समझ रहे हो? 1, ठीक है। और एनी नंबर ऑफ द सम मतलब कितना भी टर्म तक का सम कर लो और उसमें 1 ऐड कर लो, ठीक है। तो रिजल्टिंग सम क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जस्ट सपोज करो मैं केवल 2 का सम करता हूं, 3 और 5 को सम करो यार, 8 हुआ, और उसमें यूनिटी ऐड करने बोला, क्या हुआ? अरे तो हुआ क्या? परफेक्ट स्क्वायर। जो भी एनी टर्म तक का सम मतलब स्टार्टिंग से लेके, कैलकुलेटर, हाँ ठीक, हाँ हाँ, सम सम जो अपन जनरली रेगुलर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म से लेके सम, है ना। ऑल क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था। देख लो यार, ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बन जाएगा, अभी जो थोड़ी देर पहले किए थे, है ना। ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, बट ये लेस देन वाला केस है। 28 नंबर क्वेश्चन और 29 30 जो है पॉपुलेशन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, है ना। 25 26 भी है क्या? अच्छा अच्छा, ये हाँ। 25 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, एक मिनट, सब लोग थोड़ा शांति से इधर ध्यान देंगे तो फिर अपन इसको कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो जबरदस्ती कोई चाहेगा तो मेरा दिमाग खराब होगा। हाँ, कौन सा? ये 4 वाला, सेम काउंट करके कैलकुलेटर अपने पास, 100 से बोला है। द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम बोला है, फ्रॉम तो 100 तो डिवाइड होगा ही होगा, दूसरा 104 हो जाएगा। डिवाइड कर करके देख लेना, 13 बार में आ ही जाएगा। अरे सब नंबर को नहीं, बिटवीन बोला है तो 501 से डिवाइड करना, 13 बार में आ ही जाएगा, ठीक है। फटाफट होगा, टेंशन मत लो। अब मेरे को ये बताओ, 25 और 26 क्वेश्चन करोगे, कैसे करना है जल्दी बोलो। बन जाएगा, चलो ठीक है, सुनो मेरी बात को। 25 और 26 ये तुम लोग को करके आना है, मैं मंडे को कॉपी चेक करूंगा,
कॉपी, हाँ ठीक है, अगर कॉपी चेक नहीं करेंगे तो वो मेरे को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। नहीं यार, कॉपी भी चेक कर लेंगे, क्योंकि ना मैं जानना चाहता हूँ कि ये बना है कि नहीं सबसे। अच्छा चल ठीक है, तू तुरंत सॉल्व करके दिखाना मेरे को, ठीक है। बाकी जिनको कैलकुलेटर तुरंत नहीं बनेगा वो सॉल्व करके रखेंगे। एक हिंट दे दूं कि रहन दे, सब बना लोगे? हाँ सुनो सुनो, और मतलब सेट में क्या बताया था, प्लस करेंगे ए यूनियन बी, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना इसमें। और एंड वाला क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, इंटरसेक्शन, सेट में इंटरसेक्शन, उससे बन जाएगा, ठीक है। चलो, सभी क्वेश्चन प्लीज बना लेना, ये तुम्हारी जवाबदारी है, नहीं बनेगा तो तुम्हारी जवाबदारी मेरे से पूछने के लिए, है ना, मैं पहले ही बोल देता हूँ। कोई कच्चा जैसा नहीं सॉल्व हुआ करके मत बोलना, मेरा मुंडा खराब हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, तो मैं मंडे को पूछूंगा, और मंडे को अपन पढ़ेंगे रिलेशन एंड टेंशन। छुट्टी।